वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के द्वारा वी विल गोइंग टू डिस्कस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक सी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है वो गेन करेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीएसटी क्या है? GST is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India. The Goods and Services Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2070. The act came into effect on 1st July 2017. Goods and Services Tax law in India is a comprehensive multi-stage destination-based tax that is levied on the every value addition. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो जीएसटी है उसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी गुड्स सामान बेचा जाता है, जहाँ सर्विस सेवा प्रदान की जाती है, तो उस पर गुड टैक्स जो है वसूला जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्स जो रिप्लेस कर दिए गए थे। मार्च 2017 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ और कानून बना ये 1 जुलाई 2017 को। ये कंप्रीहेंसिव बहुत डिटेल में मल्टी स्टेज अलग अलग स्टेजेस पे इसको चार्ज किया जाता है और डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनी मीन जैसे हमारे भारत में जो भारत देश है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, तो वो ऐसे डेस्टिनी बेस पर इस पर टैक्स को चार्ज किया जाता है। तो आप सिंपल में ये याद रख लीजिए, जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस पे चार्ज होता है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस है। और इसके अलावा जीएसटी इज़ वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे देश, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। एक देश एक टैक्स के नारे के तहत इसको जो पूरे देश में लागू कर दिया गया था। कई स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स है जिसको इसमें समेट लिया गया था, तो ये पूरे देश के लिए एक ही टैक्स जो है लगा दिया गया था। टैक्सेस रिप्लेस्ड विद द जीएसटी, ऐसे कौन से टैक्स थे जिसको जीएसटी के अंदर ख़त्म कर दिया गया था, या जीएसटी के अंदर ही इसको कंबाइन कर दिया गया था? तो वो थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, जहाँ गुड्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह पे टैक्स लगता था। ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो इन सभी टैक्स को जो रिप्लेस करके क्या बना दिया गया था? जीएसटी। टैक्सेस लीव्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर टैक्स कौन से लीव किए जाते हैं? सबसे पहले आ जाता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट। एक स्टेट के अंदर ही जो टैक्स हैं वो वसूले जाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब गुड्स को या सर्विस को एक स्टेट में, एक राज्य में ही बेचा जाता है, तो उस पर दो टैक्स वसूले जाते हैं। एक सीजीएसटी जो सेंटर का हिस्सा रहता है, केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है, और दूसरा एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है। नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट मूवमेंट जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स या सर्विस बेची जाती है। एक राज्य में से दूसरे राज्य में गुड्स को बेचा गया है या खरीदा गया है, या सर्विस को बेचा गया है या खरीदा गया है, तो उस पर जो टैक्स वसूला जाता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गलती से कुछ लोग इसको इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं, लेकिन इसका जो सही फुल फॉर्म है, सही नाम है, वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी कौन से हैं? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। जो इनपुट टैक्स रहते हैं जीएसटी के, वो परचेज के, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं, उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है। और जो आउटपुट टैक्स रहते हैं वो सेल के टाइम, जब गुड्स बेचे जाते हैं, उस पर ये टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है। और गुड्स के, हर गुड्स की कैटेगरी बनी हुई है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो टैक्स रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से तय किए गए हैं। कौन से कमोडिटी पे, कौन से प्रोडक्ट पे कितने % टैक्स लगता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो के वेट के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जीएसटी एडजस्टमेंट।
इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के साथ जो है एडजस्ट किया जाता है। इफ़ इनपुट जीएसटी इज़ मोर देन आउटपुट जीएसटी मीन्स टैक्स रिफंडेबल। अगर आपका इनपुट जीएसटी परचेज पर बाय पे दिया गया टैक्स ज़्यादा है तो आपको क्या है, टैक्स रिफंड मिलेगा। आउटपुट जीएसटी इज़ मोर देन आउटपुट जीएसटी मीन्स टैक्स पेबल। अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट के जो अकाउंट में है उसको टैक्स को जो है जमा करवाना होगा। तो ये थी सिंपल और छोटी सी जानकारी जीएसटी के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो, जीएसटी के बारे में जानने का मौका मिला हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शो योर सपोर्ट। थैंक यू।